इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत हैं। सर, आज को लेकर क्या तैयारी है? ख़ास तौर पे जब आश्वस्त हैं तो तैयारियां भी होंगी। हमारी तैयारी मतगणना में चौकस रहने की है और भगवान की तरफ हाथ हमारे जोड़े हुए हैं। हे भगवान, जो कुछ आपने जिस तरीके से चुनाव अभियान के दौरान जनता से जो है चुनाव अभियान का नेतृत्व करवाया है, इस परिवर्तन के महाअभियान का नेतृत्व जनता से करवाया उत्तराखंड के मतपेटी से भी जो है वो परिणाम उसी अनुकूल निकले और कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत मिले, बहुत अच्छी संख्या में जो है हमारे विधायक जीत करके आएँ ताकि हम एक स्थिर सरकार दे सकें, अपनी घोषणा पत्र के वादों को पूरा कर सकें, हमसे जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं उनको पूरा कर सकें। हरीश रावत से तो राह चलते आदमी की भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, गरीब की, आम आदमी की, दूर दराज के लोगों की। उन अपेक्षाओं को पूरा करना अपने आप में एवरेस्ट चढ़ने से ज़्यादा कठिन काम है। आप कई बार एवरेस्ट चढ़ सकते हैं मगर जन आकांक्षाओं के एवरेस्ट को चढ़ना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। आपने कहा कई काम अधूरे भी छूट गए थे, उसको भी पूरा करना है क्योंकि और वो जनादेश पे सारी चीज़ें। मैं भगवान केदार के दरबार में गया था, मैंने कहा भगवान मेरा एजेंडा कुछ अधूरा रह गया है, कुछ अवसर दीजिए। तो बाकी भगवान केदार हैं और सोनिया जी हैं, हमारी पार्टी अध्यक्षा हैं, जो उनका निर्णय होगा, जो राहुल गांधी जी का निर्णय होगा, सब। आज पूजा पाठ भी हुआ सर, तो आमतौर पे दिनचर्या भी यही रहता है या आज कुछ खास? थोड़ा सा मैं 9 बजे के आसपास तैयार होता हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी 8 बजे जी, 7:45 बजे तैयार हो गया। तो दिन भर आप यहीं पे आवास से ही सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है कहाँ पे? आप पल की खबर नहीं, क्या निर्णय किस समय क्या करना पड़ेगा देखेंगे, जिस तरीके की स्थितियाँ आएंगी उस तरीके से करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत हैं। आज शादी की सालगिरह भी है, परिणाम का दिन भी है। कैसे, क्या कहना चाहेंगे रेणुका जी? तो क्या मन में चल रहा है? शादी की सालगिरह तो हर साल आती है, लेकिन आज हमारे चुनाव का भी परिणाम आ रहा है तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, उत्सुकता भी है, लेकिन पूर्ण मुझे विश्वास है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की उत्तराखंड में आ रही है। हाँ, कोई शंका नहीं है जी। कुछ तैयारी भी करके रखा होगा क्योंकि आश्वस्त तो हैं पहले से, जो बातचीत कल भी हुई हरीश रावत जी से, आश्वस्तता है तो है, तो तैयारियां भी होंगी। नहीं, अब तैयारियां क्या हैं कि हमारे ही लोग हैं, जितने मीडिया के, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी जनता है, जितने भी लोग आते हैं हमारे यहाँ तो हमेशा सादर आदर सत्कार हम हमेशा एक सा ही रहता है हमारे यहाँ। जीत को लेकर, जीत और जश्न को लेकर तैयार। और जीत को लेकर हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, तो फिर उसके बाद जश्न भी होगा ही है। हमारे लोग जितने भी होंगे सब लोग खुशी मनाएंगे और उत्तराखंड की जनता भी खुशी मनाएगी। पूरा एक माहौल बढ़िया रहेगा, कोई चिंता की विषय नहीं है। नहीं, उसमें एक तो शादी की सालगिरह आपने कहा कि हर साल आती है, आज परिणाम का दिन है, तो परिणाम अगर पक्ष में आता है, क्योंकि कुछ देर बाद वो गिनती शुरू भी हो रही है और हो भी रही है, तो परिणाम पक्ष में आता है तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, 4 चांद तो लग जाएंगे। एक छोटा सा केक, वो बच्चा है, मेरी जो बेटी चुनाव लड़ी है अनुपमा का, उसका बेटा है छोटा, तो वो कह रहा है कि नानी केक तो मंगाओ, केक तो मंगाओ। मैंने कहा एक छोटा केक मंगाएंगे और काटेंगे, पेस्ट्री भी मंगाएंगे तुम्हारे लिए और उनके लिए मिठाई मंगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे लोगों को, सबको, क्योंकि जब मुंह मीठा होगा तभी सरकार भी मीठी चलेगी, अच्छी चलेगी पूर्ण रूप से, और विकास होगा उत्तराखंड का। और बेटी से भी बातचीत हो रही होगी, वो तो अपने जगह पे भी बहुत बिजी है। मैंने कल भी दिन में मिलाया था तो बात नहीं हो पाई मेरी उससे, लेकिन आज सुबह उसका फ़ोन आया था तो उसमें मैं पूजा कर रही थी, तो छोटी बेटी ने उसको बधाई दे दी। मैंने कहा मेरी ओर से भी दे दो बधाई की, तुम्हारा उधर से भी बधाई मिली होगी। हाँ, विजयी हो क्या हो। हाँ, उनने तो शादी की सालगिरह की बधाई दी, पापा और मम्मी दोनों को कह देना कह रही थी। वो बिजी है थोड़ा, इस समय एक्साइटेड भी होगी। अब जब विजयी हो जाएगी तो उसके बाद फिर यहाँ आके करेगी, कहेगी हम लोगों को। जी। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन को लेकर? बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी आए, पूर्ण बहुमत से आए और विजयी हों और हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, ताकि जो अधूरे काम हमारे पिछली बार के हरीश रावत जी के छूटे हैं वो सारे काम पूरे हो जाएं, उत्तराखंड का विकास हो और उत्तराखंड की जनता आगे बढ़े, उत्तराखंडियत का जो नारा है वो आगे बढ़े और हम लोग सब खुशहाल रहे उत्तराखंड। ये हरीश रावत की छोटी बेटी हमारे साथ हैं, आरती रावत जी। तो आप अभी पॉलिटिकली कुछ नहीं अभी नहीं। हाँ, लेकिन दीदी चुनाव लड़ रही हाँ, हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज? मुझे पूरा विश्वास है कि हरीश रावत जी भी और अनुपमा रावत जी जो हैं वो पूर्ण बहुमत से विजय होकर आएंगे और जो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी जीत कर आएंगे और रावत सरकार बनने जा रही है। बस मेरा यही कहना है।
और शादी की सालगिरह को लेकर किस तरीके से नहीं, तैयार? बहुत खुशी है, मेरे तो चेहरे पे खुशी खुशी नज़र आ रही है। मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश हैं और सारे लोग ही खुशी हैं। आप देख ही रहे हैं कि सारे इतने लोग आए हैं, सब लोगों ने बधाई दी है, तो बहुत खुशी हो रही है हमारे को। और जब और जीत कर अभी पता चल जाएगा नतीजे तो और ज़्यादा खुशी नज़र आएगी। अभी खुल के हम इंतज़ार कर रहे हैं, खुल के जश्न मनाने का। जी ये तो दो जश्न एक साथ हाँ, हो। दोनों एक साथ मनाएंगे हम। जी। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे, परिवार में क्या राजनीति को लेकर बातचीत होती रहती है या सामान्य बातचीत ही होती है? हम थोड़ा सा समझना सम्मानित होती है, कोई वैसा वो नहीं होती हमारे घर में। कोई झगड़ा वगड़ा इस टाइप का नहीं है हमारे घर में। सब नॉर्मल बातें होती हैं जो नॉर्मल फैमिली में होती है। पॉलिटिक्स को लेके, वो पिताजी के वो काम को लेके कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। हम तो जा नहीं पाए लाल कुआं में, हम तो लाल ढांग में ही थे, हरिद्वार ग्रामीण में ही थी मैं बहन के साथ जी। तो वो वहाँ का देख रही थी। मगर पूछते रहते थे हम पापा से बीच बीच में कि कैसा चल रहा है आपका, क्या है, कैसा रहेगा। वो बताते थे हमारे को फ़ोन में कि अच्छा रहेगा। तो आज दोनों लोगों को शुभकामनाएं दे दी हैं आपने, पापा और हाँ, दीदी पापा को भी दे दिया और बहन को भी फ़ोन करके मैंने शुभकामनाएं दे दी है। मेरे हस्बैंड वहीं हैं लाल कुआं में ही। अच्छा, अभी गए हैं गणना के लिए। जी। हमारे साथ हरीश रावत जी के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन अपने आप में इंतजार भी रहा होगा, परिणाम के दिन है, क्या सोचा? हाँ, 23 दिनों का इंतज़ार रहा और आज जो है उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हम सबके लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि जो 5 बरस की भाजपा की निकम्मी सरकार थी, जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम कई मुश्किलें 5 साल में जनता को झेलनी पड़ी और कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा जनता को, तो वो सारी दुर्दिन अब दूर होने वाले हैं और आज से जो है अच्छे दिन उत्तराखंड के शुरू हो जाएंगे। क्या क्या आपको लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें होंगी जो बीजेपी की जीत की राह में रोड़ा बनेंगी और आप लोगों के लिए फ़ायदे में रहेगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि जनता आप लोग की तरफ झुकी रहेगी? देखिए, 5 वर्षों में महंगाई का ग्राफ हो, चाहे भ्रष्टाचार का ग्राफ हो, सब जो है बीजेपी ने बढ़ाने का काम किया। बेरोजगारी इतनी हो गई कि जब 3 वर्ष का माननीय हरीश रावत जी का कार्यकाल रहा 32 माह का, तो इन्होंने 32,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, प्राइवेट अलग देने का काम किया। लेकिन इन्होंने 5 साल में एक भी चपरासी लगाने का काम नहीं किया इन्होंने, भाजपा की सरकार ने। अगर इन्होंने रोजगार दिया तो सिर्फ अपने लोगों को दिया, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे वो मेयर हों। इन्होंने अपने बच्चों को नौकरी पर लगाने का काम किया, आम जनता को कहीं भी कोई सहूलियत देने का काम भाजपा की सरकार ने नहीं किया। तो यही सब जो है उनकी राह में रोड़ा बन रहा है और यही हमारी राह आसान कर रहा है। तो परिवार के लिए आज तो परिणाम भी है और परिवार के लिए ये भी है कि आपके माँ पिताजी की शादी की सालगिरह भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है अपने माता पिता को जो है सालगिरह की बधाई देता हूँ और आज का दिन वैसे भी सुखद होने जा रहा है और न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए भी सुखद होने जा रहा है और मैं सबको जो है शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। देहरादून से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।